हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यार एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, कई लोग मेल भी करते हैं, कई लोग मैसेज भी करते हैं, अक्सर वो कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि हमने अभी हाल में आर की प्रिपरेशन करी है। कोई कहता है कि हम आर की प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रहे हैं, हमको 1-1.5 साल हो गया है, तो अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होगा, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया, नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो अभी से हमको टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी चाहिए या अभी हम रुक जाएँ, पहले सिलेबस वगैरह पढ़ें या जो सिलेबस पढ़ लिया उसको रिवाइज वगैरह करें, टेस्ट सीरीज बेसिकली अभी हम लगाएं या ना लगाएं। इसी तरीके से लोग बहुत से यूपीपी से 2024 के लिए भी पूछ रहे हैं, जिनका इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है या कुछ क्वेश्चन से वो रह जाएंगे ऐसी उन्हें उम्मीद है, तो वो उनका ये है कि अब हम 2024 के लिए यूपीपीसीएस के लिए अभी से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं या फिर हम बाद में लगाएं। देखिए, टेस्ट सीरीज का आप जो रोल है उसको समझिए। टेस्ट सीरीज का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होता है कि आप अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर होते रहते हैं। इस बार आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, तो जिस व्यक्ति ने टेस्ट सीरीज बहुत लगा रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं, तो उससे कुछ और हो ना हो, लेकिन ये होता है कि आप नए नए क्वेश्चन से डील करना सीख जाते हो। आपको एकदम से पैनिक नहीं होता है, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने देखे नहीं है। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपके पड़े हुए हो सकता है एकदम ही आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो। आप चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज देख लो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोचिंग वाले बहुत टफ बना देते हैं, तो उससे भले ही आप वो क्वेश्चन सही से कर ना पाओ टेस्ट सीरीज में, लेकिन आपको ये पता लग जाता है अरे यार ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ये तो मेरे एकदम उससे बाहर था, जोन से बाहर था, कंफर्ट जोन से बाहर था। सो बेसिकली जो भी लोग आर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो यूपीपीसीएस 2024 की प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज अभी से लगाइए। उससे क्या होगा कि आप नए नए जो क्वेश्चन हैं उनसे जो आपको स्ट्रेस होता है उससे आप डील करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही में जब आप क्वेश्चन के थ्रू अटेम्प्ट करते हो ना चीजें, तो आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, 9:30 से 11:30 आपने टेस्ट पेपर टाइमर लगा करके अटेम्प्ट किया। अब आपने सपोज 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70-80 सही किए, 50-60 गलत किए, 30-40 गलत किए, कुछ भी गलत किया। वो 30-40 क्वेश्चन जब आपने गलत किए, आपके दिमाग में आंसर ढूंढने की कोशिश की, जब आप उसको आंसर देखोगे, उसको जब आप सॉल्यूशन लगाओगे उसका और उसको सॉल्व करोगे, तब आप जब उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खोज रहा था आपका दिमाग, वो आपको आंसर वहां पे उस सॉल्यूशन में मिला है। तो होता क्या है, रिटेंशन बढ़ जाता है। आप ये चीज करके देखो, जैसे जो लोग बहुत साल से पढ़ रहे हैं, लाइक 2-3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, काफी उन्होंने पढ़ लिया है, किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये चीज रियलाइज करेंगे कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ने के बाद अब उनको पढ़ने में ज्यादा मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर उनको टेस्ट सीरीज तुम दे दो, उनको क्वेश्चन पेपर वगैरह दे दो, सॉल्यूशन दे दो, उससे वो बहुत अच्छा पढ़ ले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका एग्जाम होना है, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जितना ज्यादा आप उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग बहुत इजी हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करना, और आपका रिटेंशन बहुत बेटर हो जाएगा। जो चीजें आप ऐसे थ्योरी में पढ़ते हो और भूल जाते हो, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है भूल जाते हो कई बार, या जो फैक्ट्स हैं वो बुक में जैसे कई बार बिखरे हुए लिखे होते हैं, इतना स्कैटर्ड होते हैं कि वो याद नहीं रहते हैं या कोरिलेट नहीं कर पाते हो आप। लेकिन जब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में उन फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट को आप पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए गुजरात का कोई डायनेस्टी है या यूपी का कोई फैक्ट है, अब वो आपने नॉर्मली ऐसे बुक में कहीं पे पढ़ा, हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में आया कि फलाना चीज कहाँ है या फलाना चीज वहाँ पे क्या हुआ था, तो जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा याद रहता है। थोड़ा सा इस ब्रेन की जो ये चीज है, थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है, इसको भी आप समझो। तो टेस्ट सीरीज जितना लगाओगे उतना ज्यादा आपका वो जो प्रेशर है, वो जो इनर्शिया है, वो जो एक अंदर से आता है कि अरे यार हेजिटेट कर रहे हैं अभी की टेस्ट सीरीज देना दे, वो निकल जाता है। और जितना ज्यादा आप एमसीक्यू की फॉर्म में चीजें करोगे ना, आप उतना स्किल आपका डेवलप होगा एमसीक्यू की फॉर्मेट के एग्जाम को डील करने से। आप वहां पे तुक्के भी मारोगे ना, जिसको कहते हैं फॉर दैट मैटर की तुक्का कैसे मारे, वो तुक्का भी आपका बेटर होता जाएगा, क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंट गैसिंग है वो बढ़ती जाएगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती जाएगी। आप क्वेश्चंस को पिक करना शुरू कर दोगे कि कहाँ पे कैच होता है, कहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं क्वेश्चन को गलत करने के। मतलब जो बच्चा उसको ऐसा लगे, जैसे एग्जामिनर है ना, वो ब्लफ करता है, वो सोचता है कि अरे बच्चा इसको इस स्टेटमेंट को देख करके सोचेगा ये तो गलत है या ये तो सही है, इसको वो सही मान लेगा, जबकि वो गलत होती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीक चीजें हैं ना, जैसे यूपीपीसीएस के पेपर में आप देखो कि कोई स्टेटमेंट में बहुत बारीक डिफरेंस उन्होंने किया था, वहां पे हल्का सा उन्होंने शिफ्ट किया था, चेंज किया था, एंड लोग उसको सोच रहे थे स्टेटमेंट सही है जबकि वो गलत थी। तो इस तरह से आप कब पकड़ना सीखोगे, जब आप टेस्ट पेपर लगाओगे। पढ़ा आपने कितना भी है, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। तो ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ। टेस्ट सीरीज का कोई ये नहीं है कि आप अभी से कोई बैच ज्वाइन कर लो। देखो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, कोई अच्छी कोचिंग हो जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये टेस्ट सीरीज इनकी बहुत बढ़िया है और आप एफोर्ड कर सकते हो, तो आप कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स जस्ट कि अगर आपके पास अभी उतना सीन नहीं है, लाइक आपके पास एफोर्ड करने के लिए अभी नहीं है सीन, या आपका मन नहीं है कि अभी हम प्रॉपर ऑफलाइन सेंटर पे जाके दें या समथिंग, या ऑनलाइन ऐसे दें, तो आप ये कर सकते हो कि आप मार्केट वगैरह से टेस्ट देख लो, मिल जाते हैं, पुराने टेस्ट भी मिल जाते हैं, या दिल्ली में जैसे 2-3 फोटोशॉप वाले हैं, उनके पास पुराने टेस्ट भी रहते हैं, स्टैटिक यार चेंज नहीं होता है, तो टेस्ट पेपर वहां से लेके लगाओ। बाकी एक मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा यार, जो भी लोग इस तरीके से जैसे आर यूपीपीसीएस का कर रहे हैं, यार ऑफलाइन में टेस्ट लगाने का प्रयास करो, या तो सेंटर पे जाके दो, सेंटर पे जाके नहीं भी देना है तो कम से कम घर में बैठ के 2 घंटा दरवाजे बंद करके मम्मी पापा भाई बहन या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है सबको बोल दो कि भाई मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करना है, मेरे को यार डिस्टर्ब मत करना, मैं भी पढ़ रही हूँ, एंड उस टाइम पे वो 2 घंटे में टेस्ट दो। ऐसा मत करना कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होना है, आपका एग्जाम होना है ऑफलाइन में, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आपके नीचे होना चाहिए, रादर देन कि आप लैपटॉप पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो।
वो एक अलग गेम है, वो बैंक वैंक के एसएससी के एग्जाम्स में होता है तो वो एक अलग प्रोसेस है। आपके सामने या क्वेश्चन पेपर एग्जाम में एक्चुअल में होता है तो आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पाओगे, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आपकी आंखें भी कम खराब होंगी, आपकी आंखों पर कम असर पड़ेगा और आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। वहीं पे वहीं नोट्स बना लो। आपने टेस्ट पेपर दिया, 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के लगाए या आरओ के आपने 140 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद में थोड़ी देर आधा घंटा टहल लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद उसको देखो कि उसमें कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए थे, तो गलत किए तो क्यों गलत किए थे, उसमें आपने जो क्वेश्चन सही किए वो क्यों सही किए, आपको एक्चुअल में आता था या फिर आपने जस्ट एक फ्लूक से आपका सही हो गया है, तुक्के से सही हो गया है। जो गलत हुए उनमें देखो कि आपने रिवाइज नहीं किया था या वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था या आपने पढ़ा था लेकिन आप उसमें कुछ ब्लंडर कर गए हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था लेकिन क्वेश्चन आपने कुछ और पढ़ के इंटरप्रेट किया। तो ये सब चीजें जब बैठोगे, कॉपी पेन लेकर बैठो, डायरी लेके बैठो, उसमें लिखो कि हाँ ये क्वेश्चन जो मेरा था ये इसलिए ऐसे गलत हुआ। वो क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम कभी टेस्ट पेपर में आएगा तो अगर आपने इतना काम किया हुआ है, पहले से अपनी गलती को एनालाइज किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जो इंसान ने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 सही किए, 60 30 40 गलत किए और उसने ये नहीं देखा कि उसके गलत क्यों हुए, कैसे हुए, और उसके जो बाकी के 4 ऑप्शंस हैं उसने वो नहीं देखा कि क्यों गलत, उसमें क्या होता है। एक एक 2-2 लाइन पढ़ लो, मैं नहीं कह रहा कि पूरा उसके बारे में तुम पढ़ो, आईएएस का एग्जाम नहीं है यारो, लेकिन कम से कम एक एक स्टेटमेंट, उस जो ऑप्शन है 4 जो उसमें दिए गए उनके बारे में एक एक स्टेटमेंट एटलीस्ट पढ़ लो कि अगर मान लो उस ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बन जाए तो कम से कम बेसिक फैक्ट तो पता हो यार। इससे क्या है, आपकी नॉलेज एनरिच होगी और लगातार आप बोरिंग नहीं हो, आप फील होगा आपको, आपकी मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, कहीं से आप जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी पढ़ रहे हो, कहीं कहीं आप कुछ कुछ ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे, वरना अपने दोस्त यार से डिस्कस तो करते ही होगे हल्का फुल्का, जो भी आपके 2-4 लोगों का एक ग्रुप होगा। तो उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपका दिमाग चारों तरफ से ओवरऑल ग्रो करता है, एंड ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं वो पूरे साल सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे कोई बेसिक फैक्ट भी पूछो एज इन जनरल